हाँ तो दोस्तों, L&T फाइनेंस होल्डिंग ये जो कंपनी है इसका स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है, और बहुत से इसके जो शेयर होल्डर्स उनका एक क्वेश्चन यही है कि ये L&T ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो मार्केट इतना प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को क्यों नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो कंपनी के Q2 के नंबर, यानी कि अगर हम देखेंगे जो जुलाई से लेके सितंबर वाला जो क्वार्टर है, अगर हम देखेंगे तो वहां पे सिक्वेंशियल बेसिस यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ी है। लेकिन पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के बेसिस पर अगर हम देखेंगे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अराउंड 10% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिरे थे, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी हमें गिरती हुई नजर आई थी। तो देखिए, जब अगर देखा जाए जो जुलाई से लेकर सितंबर वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो एक नॉर्मल क्वार्टर था, वहां पे कोविड की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। और अगर देखा जाए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में हमें कोविड की प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो वहां पर अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहाँ पे सारी एनबीएफसी फर्म की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 to 40% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और वहां पर अगर ये कंपनी 10% के रेवेन्यू के इनके जो रेवेन्यू के नंबर्स अगर 10% से कम होंगे तो सीधी सी बात है कि मार्केट उसे नेगेटिव वे में लेगा। अब यहाँ पर हम दूसरी बात पर अगर आए तो वो दूसरी बात ये कि मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहा है, यानी कि अगर हम देखेंगे जो 40-50 के पी पे एनबीएफसी फर्म ट्रेड हो रही है, लेकिन ये जो कंपनी लगभग 20 या 30 के पी पर ही ट्रेड हो रही है और L&T ग्रुप से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देना चाहिए। तो देखिए, मार्केट उन कंपनीज को ही प्रीमियम वैल्यूएशन देता है जहां पर अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, और जो इन कंपनीज की अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो कंपनीज है जो जितनी ग्रोथ दिखा रही है, अगर उनके कंपैरिजन में अगर वहां पे कोई कंपनी ज्यादा ग्रोथ दिखाएगी तो मार्केट उन्हें ही प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। लेकिन अगर हम L&T हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, यहाँ पर उतनी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन तो डेफिनेटली L&T फाइनेंस होल्डिंग को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो अंडर वैल्यूएशन की बातें चल रही है, तो देखिए अंडर वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट का एक रूल है, अगर आप एक अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे कंसिस्टेंटली, अगर आप एक अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे तो मार्केट सीधी सी बात है आपको प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। लेकिन अगर आपकी जो ग्रोथ है अगर ज्यादा नहीं होगी तो मार्केट आपको जो नॉर्मल आपका वैल्यूएशन है उतना वैल्यूएशन भी नहीं देगा, क्योंकि मार्केट आने वाले टाइम के वैल्यूएशन पे यहाँ पे काम करेगा। देखिए, अगर आपकी अर्निंग लगातार गिरेगी तो सीधी सी बात है कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो आने वाले टाइम पे गिरेगा, और एट दी एंड जो पी रेशियो के जो नंबर हम देखते हैं जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो नंबर भी हमें वहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सीधी सी बात है, अगर ईपीएस गिरेगा तो वहां पे पी रेशियो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इसी की वजह से हमें यहाँ पे L&T हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है वो इतना नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, 75 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 2.5 से 3% ये स्टॉक आज ऊपर था। देखिए, ये 198 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अराउंड 61% ये अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो पिछले 5 साल से अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो वो अभी तक नेगेटिव रिटर्न्स में। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी पिछले साल भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 6 से 7 महीने पहले L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ने लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 3000 करोड़ का इन्होंने फंड रेज किया था राइट इशू के थ्रू। वहां पर भी अगर देखा जाए तो उस फंड को यूटिलाइज करके भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए धीरे धीरे यहाँ पे एनबीएफसी फर्म्स में इसका मार्केट काफी कम हो रहा है। देखिए, भली L&T ग्रुप से बिलोंग करता है, जो बाकी L&T की कंपनीज है वो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, चाहे L&T टेक हो या L&T इन्फोटेक हो या माइंडट्री हो, तो ये सारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन L&T फाइनेंस होल्डिंग्स को काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो अलग एनबीएफसी फर्म्स है तो उनसे यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं और एक नई नई चीजों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स वो काम हमें करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो देखिए, हो सकता है कि 80, 90 या 100 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, या फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेक्यूलेशन वगैरह अगर होता है तो वहां पे 120, 130 तक भी ये स्टॉक जा सकता है।
लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से जो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स उसमें से एक नहीं है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है तो देखिए ऑल ओवर अगर भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 80 to 85 रुपीज ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का ये जो स्टॉक है ये क्यों गिर रहा है इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।